वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की पुलिस स्टेशन की इमारतें किसी भी कॉरपोरेट दफातर से कम नहीं हैं। तश्कील तेलंगाना से कबल पुलिस स्टेशन की इमारतें खस्ता हाल हुआ करती थी। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के पोचारम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह की पुलिस स्टेशन की इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें आवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस के अवाम दोस्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। होम मिनिस्टर ने पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की बेहतरीन तामीर पर DGP अंजनी कुमार, रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने यादाद्री भुवनगिरी जिले में किसानों को हिरासत में लेने के खिलाफ आज एहतजाज दर्ज करवाया है। तफसीलात के मुताबिक यादाद्री भुवनगिरी में कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज करने वाले किसानों को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ गैर जमानती मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, उनमें से 6 को रिमांड पर भी भेज दिया गया है। इस वाक़े का इल्म होने पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव किसानों से मिलने के लिए जेल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस की इस कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए वी हनुमंतराव ने किसानों के हमरा जेल की गेट के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए पुलिस के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। ఏమనుకుంటున్నా భయ్ పోలీసు రాజ్యం ఇది మనుషులంతా జైలు లోపల ఇడిచేస్తున్నారు. ఈడ నేను రైతుల గురించి వస్తే తలుపు పెడతారు. మీరు అందరికి రాజభోగం అని ఇలా పేపర్లో చదివినా చిన్న చిన్న పిల్లలు లోపడైతే సార్ తీస్తారా? ఎవరెవరు వచ్చి పేర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. మీరేమన్నా అనుకోండి, మీడియా అంటే నాకు గౌరవం. మీడియాకి ఎక్కడ అన్యాయం జరిగిందో నేను మాట్లాడతా. అరే ఇంత పెద్ద ఇష్యూ అన్ని టీవీలు రావాలి కదా. मरकज की सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने हल्के कारवान के गोलकुंडा एरिया अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड 2022-23 के लिए मुंतखब किया है। कायाकल्प अवार्ड मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से अस्पतालों में साफ सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और इन्फेक्शन पर कंट्रोल पाने के इक़दाम करने के लिए दिया जाता है। 15 मई साल 2015 में स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तौर पर ये पहल की गई थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगियों और MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन की कोशिशों के नतीजे में गोलकुंडा एरिया अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अस्पताल में साफ सफाई, हिफ्ज़ान सेहत, फुजले की नकासी के इंतजाम, इन्फेक्शन पर कंट्रोल, मरीजों की खिदमात के मियार को बढ़ाने के इक़दाम की मरकजी महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने सिताइश की है। AIMIM के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, MRO मोहम्मद ख्वाजा रऊफ, अस्पताल के डॉक्टरों, अमले व दीगर का उनके ज़बरदस्त काम के लिए शुक्रिया अदा किया है और उनकी भरपूर सताइश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा हैदराबाद। आज हमारे एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा को नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कायाकल्प में अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है हॉस्पिटल का क्लीनलीनेस और हाइजीन के तहत अप्रिशिएट करने के लिए नेशनल लेवल में अवार्ड दिया जाता है। ये हमारे एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा इस अवार्ड के लिए चुना गया है और ये सब
हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ये हरीश राव साहब का और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे फ्लोर लीडर एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन जनाब कौसर मेहद्दीन साहब का, हमारे एमएलए कौसर मेहद्दीन साहब का और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कंपनी मेंबर्स का और हमारे कमिश्नर तेलंगाना वैद्य विधान परिषद डॉक्टर अजय कुमार साहब का, मैं इन सब का और हमारे हॉस्पिटल स्टाफ और मेरे डॉक्टर सबका शुक्रगुजार हूँ। उनके सपोर्ट में ये हम जो है ये अवार्ड में हासिल कर लिए। और हमारे जनाब कौसर मेहद्दीन साहब एमएलए साहब, हमारे चेयरमैन हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी साहब का, उनकी मेहरबानी और उनके सपोर्ट से हम जो है ये अवार्ड हमारे को मिला है। वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर कलेश्वरम और मिशन भगीरथा के नाम पर रियासत को लूटने और लूटी हुई रकम से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का इल्जाम आयद किया है। वाई शर्मिला ने आज गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केसीआर से 10 सवालात किए और केसीआर से जवाबात मांगे। शर्मिला ने पूछा है कि केसीआर ने 9 साल दौरे हुकूमत में क्या किया, क्या रियासत सुनहरा तेलंगाना बन गई। वाईएसआरटीपी रहनुमा ने तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने रियासत को मकरूज कर दिया है और अब सूरत हाल इतनी खराब है कि मुलाजिमीन को तनख्वाहें भी नहीं दे पा रही है। डबल बेडरूम मकानात की अदम फराहमी, कर्जों की माफ़ी और मुलाजिमतों की अदम फराहमी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ कलवा कुंडला खानदान में ही हर किसी के पास ओहदे हैं और तेलंगाना के लोग बेरोजगार हैं। పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం। కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 9 సంవత్సరాలలో 9,000 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, 100 మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు। అసలు ఈ ఆత్మహత్యలు కాదు, ప్రభుత్వ హత్యలే। ఎంతమంది బిడ్డలు అసలు కేసీఆర్ గారే పేరు తీసి మరి ఇకనైనా నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వండి సారు అని లెటర్లు రాసి మరీ చచ్చిపోయారు అంటే మరి ఈ హత్యలన్నీ కేసీఆర్ గారు చేసినట్టు కాదా? కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి। కేసీఆర్ గారు బంగారు రాష్ట్రాన్ని చేస్తాను అని చెప్పి ఏమి చేశాడు అని అడుగుతున్నాం। అప్పుల రాష్ట్రంగా చేశాడు కేసీఆర్ అన్నది వాస్తవం కాదా? ప్రభుత్వ భూములు అమ్ముకుంటున్నాడు కేసీఆర్ అన్నది వాస్తవం కాదా? అసలు 2014లో ఎన్ని ప్రభుత్వ భూములు ఉండే, ఇప్పుడు ఎన్ని భూములు ఉన్నాయి? మరి ఇవన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం కేసీఆర్ గారికి లేదా? ఒక లిక్కర్ రాష్ట్రంగా తయారు చేశాడు కేసీఆర్ గారు। ఎవరిని ఉద్ధరించాడు కేసీఆర్ గారు? రైతుల్ని మోసం చేయలేదా? మహిళలను మోసం చేయలేదా? నిరుద్యోగులను మోసం చేయలేదా? ఏం చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు? అసలు నా మనవడు ఏ భూవ తింటాడో రంగయ్య మనవడు కూడా అదే తింటాడు, ఏ బడికి పోతాడో అదే బడికి రంగన మనవడు కూడా పోతాడని చెప్పిన వాడు మరి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మనవడు, కేసీఆర్ గారి కొడుకులు వెళ్ళి రాజ్యాలు వెళ్తున్నారు। మరి బిడ్డల కథ ఏమైంది? ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అసలు ఆ దిక్కే లేదు। ఆరోగ్యశ్రీకి అసలు బాకీలు పడ్డారు। కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నాడు కదా కేసీఆర్ గారు, మరి ఇచ్చిండా? కనీసం పిల్లలకు బడిలో చదువుకుందామంటే చెట్ల కింద కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు। అసలు ఆ బిల్డింగ్లు ఎప్పుడు కూలిపోతాయో అర్థం కాక బాత్రూమ్లకైతే అసలు అమ్మాయిలు అడుగు పెట్టడమే మానేశారు, ఇళ్లకు పోయి బాత్రూములు పోతున్నారు తప్పితే అసలు నీళ్లు తాగడమే మానేశారు స్కూళ్లలో। ఇక తిండి గురించి అయితే అసలు చెప్పనవసరం లేదు, దాంట్లోనే బల్లి కప్ప పురుగులు అన్నీ ఉన్నా అట్లాంటి ఫుడ్డే పెడుతున్నారు బిడ్డలకి। ఇదా బంగారు తెలంగాణ? मरकजी वजीर बराए सियाहत जी किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम किला गोलकुंडा में मुनक़िद की जाने वाली यौम तासीस से तेलंगाना तकारीब के इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर तेलंगाना यौम तासीस तकारीब मुनक़िद होंगी। जी किशन रेड्डी ने आज किला गोलकुंडा पहुँचकर इंतजामात का मुशाहदा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना तहरीक की क़यादत की थी। 1200 लोगों की कुर्बानियों के बाद तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। उन्होंने याद दहानी करवाई कि सुषमा स्वराज ने रियासत की तश्कील में अहम रोल निभाया था। किशन रेड्डी 2 जून को किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे और इस मौके पर पुलिस और फौजी दस्तों की परेड भी होगी। आपको ये भी बता दें कि तश्कील तेलंगाना का जश्न मुल्क की तमाम रियासतों के राजभवनों में पहली बार मनाया जा रहा है।
तेलंगाना के वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी वोटों की खातिर और एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए तेलंगाना यौम तासीस तकारीब मुनक़िद कर रही हैं। जिले सूर्यापेट में जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से यौम तासीस तकारीब मुनक़िद करने पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि आंध्रा में 7 मंडलों को जम करने वाली बीजेपी हुकूमत और 7 दहाइयों से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली कांग्रेस पार्टी यौम तासीस से तेलंगाना की तकरीबात मुनक़िद कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना के लोग कोंगा और दुंगा के नारों पर यकीन नहीं रखते। वजीर ने कहा कि केसीआर के 9 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की का मॉडल मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन गया है और मुल्क को तेलंगाना की तरक्की को दिखाने के लिए 21 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। కూడా అది జరగాలి, తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా తెలంగాణ ప్రజల కొరకు త్యాగానికి సిద్ధపడాలని చెప్పి తెలంగాణ సమాజం కోరితే అన్ని పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాజీనామాలకు ముందుకొచ్చిన సందర్భంలో తన పార్టీలో ఉన్న తన సహచర శాసనసభ్యులు లక్ష్మీనారాయణ గారు ప్రజల కోరికను మన్నించి రాజీనామా చేస్తే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయడానికి భయపడి పారిపోయిన ఇంటివాడు స్వార్థపరుడు కిషన్ రెడ్డి. అటువంటి కిషన్ రెడ్డి ఇవాళ నేను తెలంగాణ సంబరాలు చేస్తానంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. కిషన్ రెడ్డికి ఇంకా బీజేపీలో లక్ష్మీనారాయణ లాంటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉందేమో కానీ తెలంగాణ సంబరాలు జరుపుకునే అవకాశం బీజేపీలో కూడా ఈ మాట మాట్లాడే హక్కే లేనివాడు కిషన్ రెడ్డి. వాస్తవం ప్రజలకు తెలుసు. रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मनादिर कमेटियों के जिम्मेदारान से कहा है कि वो बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली माली इमदाद के हुसूल के लिए अंदरून 1 हफ्ता दरख्वास्तें जमा करवाएं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आषाढ़ा बोनाल त्यौहारों के लिए जारिया साल 15 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। तलासानी श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि हुकूमत बोनाल त्यौहारों के इनेकाद के लिए हर साल खान की मनादिर को माली इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने माली इमदाद के हुसूल के लिए अंदरून 1 हफ्ता दरख्वास्तें जमा करने की ख्वाहिश की है। याद रहे कि गोलकुंडा में 22 जून को, सिकंदराबाद में 9 जुलाई को और पुराने शहर में 16 जुलाई को बोनाल त्यौहार मुनक़िद होगा। गच्चीबौली पुलिस हदूद में सामान डिलीवर करने के लिए जाने वाले एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। जराये के बामुजिब 24 साला एल हरीश मूसापेट का रहने वाला था और एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में काम करता था। 21 मई को वो एक ऑर्डर देने के लिए अपने दोस्त के हमरा गच्चीबौली में एक इमारत की 3री मंजिल पर गया था, जबकि उसका दोस्त नीचे इंतजार कर रहा था। हरीश काफ़ी देर तक वापस न आने पर उसके दोस्त ने वॉचमैन को इसकी इतला दी। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्हें राजेश की नाश एक अपार्टमेंट के ऊपर लटकी हुई मिली। इतला मिलने पर गच्चीबौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की है। MS एजुकेशन एकेडमी के ज़ेर एहतमाम बेवा और मुस्तहिक़ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से ज़ेबस स्किल सेंटर कायम किया गया है। पुराने शहर हैदराबाद के शालीबंडा नई रोड पर ज़ेबस स्किल सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। ये सेंटर बेवाओं और मुस्तहिक़ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसिल काम करेगा। यहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज जैसे टेलरिंग, रिटेल ट्रेनिंग, ITS, MEDP, टीचर ट्रेनिंग व दीगर कोर्सेज मुफ्त में सिखाए जाएंगे। ऐसी बेवा ख़वातीन जो तालीम जारी नहीं रख सकी थी वो भी इस सेंटर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं। मैं सबसे पहले जनाब लतीफ़ साहब को, उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम से एक स्किल सेंटर का यहाँ पर शुरुआत की। ख़वातीन के लिए ये एक बेहतरीन एम्पावरमेंट का सेंटर बनेगा। स्विंग सेंटर भी है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी सिखाए जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलसिले में भी वहाँ पर ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज के ज़माने में अगर
कोई अपनी तालीम किसी वजह से मुकम्मल नहीं कर पाते, तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन वो अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात को इस सेंटर्स में वो जो स्किल हासिल करेंगे, ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उस बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। किसी के पास जाकर उनको मखरूज भी नहीं होना पड़ता है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि मानसून 4 जून को केरला से टकराएगा, लेकिन तेलुगु रियासतों में दाखिल होने में मानसून को वक्त लगेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से 1 जून को रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनूब मगरबी मानसून 4 जून को केरला से टकराएगा, 8 जून को आंध्र प्रदेश पहुंचेगा और उसे पूरी रियासत में फैलने में मजीद 4 दिन लग जाएंगे। मौसमियात के माहिरीन ने कहा है कि 12 जून तक मानसून आंध्र प्रदेश में फैल जाएगा। 10 से 12 जून के दरमियान रियासत तेलंगाना में मानसून के दाखिल होने का इंकशाफ किया गया है। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक समंदरी तूफान और नामवाकिफ मौसमी हालात की वजह से 4 दिन ताखीर से मानसून केरला में दाखिल होगा। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने AIMIM के तेलंगाना में मजीद सीटों पर मुकाबला करने के मंसूबे पर कहा है कि हर पार्टी आज़ाद है और हर पार्टी को कहीं से भी इंतखाब लड़ने का हक हासिल है। तेलंगाना में साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं और तमाम पार्टियां इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में AIMIM भी वसी पैमाने पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी करती नजर आ रही है। IT वजीर केटीआर ने AIMIM के तेलंगाना के मजीद सीटों पर मुकाबला करने के मामले पर कहा है कि AIMIM एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और कोई भी पार्टी कहीं से भी इंतखाबात लड़ने का हक रखती है। सैकड़ों एकड़ वक्फ अराजी पर तामीर किए गए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब आज़मीन हज के लिए खुसूसी हज टर्मिनल भी दस्तयाब नहीं रहेगा। दीगर आम मुसाफिरीन के हमराही तेलंगाना के आज़मीन की हज को रवानगी अमल में आएगी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए खुसूसी हज टर्मिनल साल 2008 से दस्तयाब था, लेकिन गुज़िश्ता साल यानी 2022 के दौरान हज टर्मिनल की सहूलत ये कहकर फराहम नहीं की गई थी कि RGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौसी काम जारी हैं। ताहम एयरपोर्ट इंतजामिया ने इस साल भी हज टर्मिनल की सहूलत फराहम न करने का इंकशाफ किया है। रियासती हज कमेटी जो वज़ीर आला KCR की शान में कसीदे पढ़ते रहती है, इस बार आज़मीन हज के लिए रास्त परवाज़ों की सहूलत भी मुहैया नहीं कर पाई है। तेलंगाना से रवाना होने वाले आज़मीन हज जो सऊदी एयरलाइंस के जरिए हैदराबाद से रास्त जेदा के लिए परवास किया करते थे, इस बार उन्हें विस्तारा एयरलाइन से रवाना किया जा रहा है, जो कि मस्कत पर तौक़ुफ़ करने के बाद जिद्दा रवाना होगी। हुज्जाज को कम से कम 11 से 12 घंटे सफ़र करना होगा। आपको याद दिला दें कि मस्जिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और सैकड़ों एकड़ मौक़ूफ़ा अराज़ी के अलावा बाबा शरफ़ुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मौक़ूफ़ा अराज़ी को बेबाकी से हासिल करते हुए वहाँ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा तामीर किया गया था। शहीद मस्जिद की तामीर का वादा भी वफा नहीं हो सका, लेकिन हुआ ये कि साल 2008 से कायम खुसूसी हज टर्मिनल को भी बर्खास्त कर दिया गया। हुकूमत तेलंगाना जो अक़लियत दोस्त होने का दम भरती है, इसकी अक़लियती इदारों और हज कमेटी के उमूर से दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़मीन हज BRS कारगुजार सदर KTR को, जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, बज़रिए व्हाट्सएप, ईमेल और ट्विटर मकतूब रवाना करते हुए रास्त परवाज़ें बहाल करवाने का मुतालबा कर रही हैं। ताहाल उन्होंने आज़मीन के इस मसले को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नाम नेहाद मुस्लिम क़ायदीन और मुताल्लिक़ा इदारों को ना तो आज़मीन के लिए रास्त परवाज़ों की अदम दस्तयाबी से कोई दिलचस्पी है और ना ही शमशाबाद पर खुसूसी हज टर्मिनल की बर्खास्तगी से कोई लेना देना है। लेकिन हुज्जाज इकराम रास्त परवाज़ न चलाए जाने और हज टर्मिनल की अदम दस्तयाबी पर बरहम नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में दिन दहाड़े एक रॉडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है।
तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात को इस वक्त पेश आया जब आरिफ डॉन नामी रॉडी शीटर एक केस की समाअत में शरीक होने के बाद निजामाबाद वापस लौट रहा था। एडापल्ली पुलिस हुदूद में उस पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि आरिफ डॉन पर कत्ल के 2, इक़दाम कत्ल और चोरी के 2 मुकदमात दर्ज थे। रॉडी शीटर को कत्ल करने पर वो जेल में कैद था और जनवरी के महीने में ही उसे रिहा किया गया था। पुलिस मकतूल के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने का मंसूबा भी रखती थी, ताहम उसका आज कत्ल कर दिया गया। एडापल्ली पुलिस ने आरिफ की नाश को निजामाबाद के जिला अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। हम लोग भोजन जाके आ रहे थे, चारों थे जाके आ रहे थे पीछे अटेंड करके। ये लोग आए रिटर्न में सामने से लारी से एक्सीडेंट करके गिरा दिए। क्या हुआ पूछे तक आए कि पीछे से चाकों से हमला करे। लारी से एक्सीडेंट करके बाद में गिरा दे के मारे। सिद्धू, करीम लाला, समद, लाला का बेटा इरफान, सोहेल, अत्तू, रिजवान और छोटा सोहेल 8 जनों से पूरे कत्तों से हमला करे। मारे क्या तो प्रॉब्लम क्या? रीजन कुछ भी नहीं था, दुश्मनी थी लोगों की। कितना साल से दुश्मन? कितने लोग गए? 8 जनों से हम लोग 4 थे। 4 लोग कितने लोग मारा था? दोनों कई को क्या दुश्मनी थी लोग। दुश्मन कितने साल से हुआ? कई को 1 से 2 महीने से दुश्मनी। कई का वजह से हुआ? नहीं मालूम था वो दुश्मनी क्या वजह से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।